जाकर नवरात्रा को समझ पाओगे। हो सकता है अगली नवरात्रा जो अक्टूबर में आने वाली है उसको ठीक ठाक कर पाओगे। ये वाला तो बहुत ठीक होगा मुझे लगता नहीं, क्योंकि अपने पुराने स्टाइल में ही हो। पर ये अगर समझ गए और समझकर अक्टूबर वाले नवरात्रा में वो जो दशहरा आएगा और तब तक तुम्हारा अभ्यास होगा 6 महीने का। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं अभ्यास और वैराग्य जीवन में विजय के 2 ही लक्षण हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में वैराग्य हो और अभ्यास हो। वैराग्य जरूरी है, वैराग्य के बिना कुछ नहीं होगा। ये चंचल लोलुप मन 2-2 मिनट में जो उठता है बैठता है, 2 मिनट धर्म करने को कहता है, 2 मिनट फिर चंचल होकर कहीं और चला जाता है, फिर 3 मिनट कहीं और चला जाता है, मंडे को कुछ और करता है, संडे को कुछ और करता है, ट्यूसडे को कुछ और करता है, वेडनेसडे को कुछ और करता है। इस चंचल और ये अविचल अस्थिर मन से कुछ नहीं हो सकता। बड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। मैं जो हूं वो ट्यूसडे को भी मैं वही हूं, बुधवार को भी मैं वही हूं, शुक्रवार को भी मैं वही हूं। मैं दिवस से नहीं बदलता, स्थानों से नहीं बदलता। लोग सामने आ जाएं उससे बदलता नहीं। व्यवहार बदल सकते हैं एक्सटर्नल, पर जो इंटरनल है इटर्नल वो अनचेंज्ड होता है, उसमें चेंज नहीं हो सकती। भीतर से शाश्वत हैं। व्यवहार बदल सकते हैं। कमाना है गुरुदेव भगवान कुछ कमाई का जरिया खोजना था। हाँ रुक मैं बताता हूं, सब हो जाएगा, चिंता मत कर। पर भीतर जो शाश्वत यात्रा चल रही है, आत्मिक यात्रा चल रही है, इस कमाई के कारण उस आत्मिक यात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। जिनके बाहर की चीजें अंदर तक आ जाती हैं वो छिछले लोग हैं, और इसलिए छिछले लोगों के जीवन में समुद्र सी गहराई नहीं है, सागर सा डेप्थ नहीं है, और उनमें उमंग की लहरें नहीं है, तरंगे नहीं है। वो जो तरंग चलती रहती समुद्र की, वो तरंग नहीं है इनके जीवन में। ये बेरंग जीवन है इनका। एक्सटर्नल अफेयर्स अलग हैं और आंतरिक मैं अलग हूं। इसी को अभ्यास कहते हैं, और कोई अभ्यास नहीं है। मैं अलग हूं और बाहर ये जो काम मन कर रहा है ये अलग है। इसी को अभ्यास कहते हैं। करत करत अभ्यास जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। लेकिन हम दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 घंटे में 24 बार हमको पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूं और मन कौन है। मन जो कहता है वही हम हो जाते हैं। मेरा अपमान हो गया, ये मन 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 कर रहा है। आत्मा को अपमान और मान से क्या पता, कौन सा सम्मान कौन सा अपमान। आत्मा स्वयं इतनी श्रेष्ठ है, परमात्मा स्वरूप है, आत्मा ही परमात्मा है, उनका कौन अपमान करेगा, ईश्वर का। पर ये जो मन है तुम्हारा, इस मन के मान अपमान, ठंडे गरम, मीठे खट्टे, मित्र शत्रु इतना फंसे हो कि भीतर ही जाने की तुमको फुर्सत नहीं है। तुम्हारी जिंदगी प्रारंभ होती है और 90 साल तक बाहर ही रह जाती है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो अथाह संपत्ति छोड़ रखी थी और दबा रखा था, कहां? बोला भूमि के नीचे। हाँ बोला बड़े बड़े हंडे में लोहे सोने के मुद्रा भरे पड़े हैं। वो घर में जो अंदर में जो घर है और उसमें जो एक अलमारी है, उस अलमारी के भीतर भी एक अलमारी है, उसमें हमारे पूर्वजों ने छोड़ रखा है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, बरामदे में इतना बिजी हो जाते हैं। लोग आना जाना, चाय देना, सूजी का हलवा खिलाना, उनसे बकबक करना, उधार लेना उधार देना, और तब तक एक दिन यमराज आ जाता है। तब पता चलता है हे भगवान, हमारे पूर्वजों ने क्या छोड़ा था मेरे लिए, हम तो बरामदा छोड़ के अंदर तक भी नहीं जा पाए। इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा, सप्तम द्वार पर तुम्हारे पूर्वज अर्थात वो ईश्वर, उन्होंने छोड़ रखा है तुम्हारे लिए आत्मज्ञान।
पर तुम तो इंद्रियों के कमरे में ही अपनी जिंदगी गुजार दिए, बालकनी में रह गए पूरी जिंदगी, कभी अंदर आने का प्रयत्न ही नहीं किया। इंद्रियों से शरीर तक, शरीर से मन तक, मन से बुद्धि तक चौथा कमरा, बुद्धि से चित्त तक, चित्त से अहंकार तक, अहंकार से आत्मा तक कभी पहुंचे ही नहीं। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए और ढूंढते रहे। हमारे भाग्य में ऐसा लिखा था, हमारा भाग्य बड़ा खराब था, हे भगवान न जाने हम कहां जन्म ले लिए। अरे कुछ भाग्य खराब नहीं है, भाग्य खराब है। भगवान के साथ जिनका रिश्ता है, ईश्वर के साथ जिनका रिश्ता है, भाग्य भगवान बनाता है या भगवान भाग्य बनाते हैं? प्रश्न तुमसे है। हु इज क्रिएटर एंड हु इज क्रिएशन? भगवान से भाग्य निर्मित होता है। जिस रास्ते से तू निकले वो फूलों से भर जाए, तेरे पैर की कोमल आहट सोते भाग्य जगाए। ये तो संत के लिए कहा गया। तो संत के पांव जहां चले जाएं वहां सोते हुए के भाग्य जग जाते हैं, और जहां भगवंत का ही पांव आ जाए, क्या वहां किसी का भाग्य सो सकता है? या भाग्य जागृत होगा, प्रकाशित होगा, आनंदित होगा? हम आज भी भाग्य में पड़े हैं, भाग्य खराब है। कितने लोग भाग्य के कमरे में ही जन्म लिए, भाग्य के कमरे में मर गए, भगवान को देखा ही नहीं, भगवान से मिले ही नहीं, भगवान के लिए सोचा ही नहीं, भगवान से कोई संबंध ही नहीं। भाग्य 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 नहीं, मैंने भाग्य ही कहा, आपको भाग नहीं कहा। भाग्य 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 भाग्य, केवल भाग्य 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 भाग्य। इसलिए तुम्हें संबंध स्थापित करने हैं। किससे? ईश्वर से नहीं। तुम्हारी कुवत में नहीं है, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारी हैसियत नहीं है। क्योंकि अभी तुम जिस घर में जी रहे हो वहां से सीधा तुम सप्तम द्वार पर आ जाओगी, इतनी हैसियत तुम्हारी नहीं है। तो एक सफल गाइड चाहिए तुम्हें, जो घाट घाट का पानी पिया है, हर कमरे को देखा है, इंद्रियों को भी देखा है, मन को भी देखा है, शरीर को भी देखा है, चित्त को भी देखा है, बुद्धि को भी देखा है, अहंकार को भी देखा है, और वो सद्गुरु जो आत्मज्ञ भी है, आत्मा को भी देखा है। बस उनकी उंगली पकड़ लो, एक एक करके वो 6 घरों से ले जाते हुए एक दिन सप्तम घर में तुम्हें भी बिठा देंगे, और तुम भी कह उठोगे आनंदित होकर के कि जय जय श्री राधे। तुम्हारे भी दोनों ऊर्ध्वबाहु होकर के मस्ती से नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव शंभो, ये उद्घोष तुम भी कर दोगे। पर उंगली तो पकड़ाओ। उंगली पकड़ाते नहीं, उंगली काट ले रहे हैं गुरुजी का। गुरुजी ने जो उंगली पकड़ाया बोला इसी को काट ले, हो घर में रखते हैं, इसी से काम बन जाएगा। अरे तो उंगली लेके रह जाओगे उसी वहीं पर। उंगली चाहिए तुमको, रहते जाओगे उसी बुद्धि के घर में, रहते जाओगे इंद्रियों के घर में, रहते जाओगे उसी शरीर के घर में। उंगली पकड़ के, और तुम ऐसी उंगली पकड़ो कैसे? सेवा से उंगली पकड़ो। सेवा कैसा है? सेवा उनकी आज्ञा में चलना ही है। जरूरी नहीं कि अपने चरण चापन के लिए ही कहें, वो ये भी कहेंगे कि तुम बैठो, 2 आदमी को भेजता हूं, तुम्हारा चरण चापन करेंगे। वो उनकी आज्ञा है। और जब उनकी आज्ञा में चलोगे, उनकी सेवा में चलोगे, तो उंगली तुम न पकड़ोगे बल्कि गुरुदेव पकड़ लेंगे। तुम पकड़ोगे तो छूटने का डर है, पर वो पकड़ेंगे तो कभी छूटने का डर नहीं है। मेरे बांके बिहारी बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। तुम मिलाओ भाई, तुमको जरूरत है तो नहीं, ये कह रहा है तुम मिलाए रहो। बाकी बिहारी ने कहा मैं क्यों मिलाऊं बे, तू मिला, तेरी गरज है। बोला ठाकुर जी हम मिलाएंगे तो बड़ा चंचल है। क्यों? बोला कहीं इधर अंबानी आ गया तो उधर निगाह चला जाएगा। क्या अंबानी आए हैं? मुकेश 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 जी आए हैं। मुकेश, एक सेल्फी हो जाए तो जिंदगी बन जाए, वो तो बड़ी बात है। कोई और आ जाए, कुछ भी आ जाए, थोड़ा भी माल पानी का जहां असर हो जाए, अरे छोड़ो कोई आलिया भट्ट आ जाए तो कहां बांके बिहारी फिर।
बांके बिहारी कहेंगे आप कहीं जा रहे हैं, आप तो यहीं रोज खड़े रहते हैं, ये चली जाएगी बंबई, फिर इसको देख लूं। तो इसलिए कह रहे हैं, ओहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, ओहो बांके बिहारी ये बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। बड़ी प्रॉब्लम है, गुरु नैन मिला दे किसी शिष्य से, भागता फिरता है। जिस जिस पर हमने दृष्टि डाली वो छुपता है। बाएं तरफ डालो तो दाएं कमरे में भागता है, बाहर डालो तो इधर भागता है। बंकर बना चुके हैं यहीं पर सब कमरा भी खोलो तो बंकर में छुप जाएंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अहो बांके बिहारी यह बिनती हमारी, मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। जरा तुम सोचो कितने दुर्भाग्यशाली हो जिनके विषय में ये कहा जाता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो परब्रह्म है, वो तुमसे निगाहें मिलाना चाहते हैं और तुम निगाहें छुपा करके और बंकर में भागना चाहते हो। तुम्हारे दुर्भाग्य की कोई सीमा है? इससे बड़ी भी कोई सीमा हो सकती इस संसार में दुर्भाग्य की? तुम नहीं मिलाते। और बेचारे बिहारी जी के भक्त कह रहे हैं आप मिलाइए मेरे से, प्लीज मिलाइए ना, आप मिलाइए ना। आप मिलाएंगे तो मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं जहां इधर उधर जाऊंगा पकड़ लोगे, आपके हाथ बड़े लंबे हैं, देखने में आप छोटे हो 7 साल के कन्हैया, और हाथ तो इतने लंबे हैं कि कोई बचता नहीं, कंस फंस कोई नहीं बचते, उतना पूतना कोई नहीं बचती। तुम हो इतने बड़े लाला, ऐसे कर रहे हो। अब पूतना आई 500 फीट की, उसको गिराई दिया महाराज आपने, तो आप तो है तो बड़े बड़े खतरनाक हो ठाकुर जी। तो इसलिए तुम देखो, तुम देखोगे तो बचा लोगे। इसलिए मैं अपने जीवन में जब तक अपने गुरु आश्रम में रहा, अपने गुरु निगाहों से, गुरु की आंखों से कभी छुपने का प्रयत्न नहीं किया मैंने।